आपका प्रश्न है, 1. पुराण के रचनाकार कौन हैं? ए. महात्मा विदुर, बी. महर्षि वाल्मीकि, सी. महर्षि वेदव्यास, डी. कालिदास। आपका प्रश्न है, 2. किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? ए. देव, बी. भारत, सी. विश्व, डी. पाटलिपुत्र। आपका प्रश्न है, 3. इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? ए. भारत, बी. पाकिस्तान, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। आपका प्रश्न है, 4. इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? ए. पाकिस्तान, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। आपका प्रश्न है, 5. कौन गीत गाते हैं? ए. देवता, बी. दानव, सी. मनुष्य, डी. कोई नहीं। आपका प्रश्न है, 6. भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? ए. देवता, बी. दानव, सी. मनुष्य, डी. जंतु। आपका प्रश्न है, 7. भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? ए. वहाँ, बी. पटना, सी. यहाँ, डी. सभी जगह। आपका प्रश्न है, 8. भारत भूमि किससे सेवित है? ए. सागर, बी. पर्वत, सी. झरना, डी. उपर्युक्त सभी। आपका प्रश्न है, 9. जगत का गौरव कौन है? ए. पाकिस्तान, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। आपका प्रश्न है, 10. भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? ए. विष्णु पुराण से, बी. पद्य पुराण से, सी. भागवत पुराण से, डी. वराह पुराण से। आपका प्रश्न है, 11. भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? ए. कालिदास ने, बी. नारद ने, सी. अध्यक्ष ने, डी. नारायण पंडित ने। आपका प्रश्न है, 12. हमारी भारतीय धरा कैसे है? ए. हर भरी, बी. ऊंची, सी. नीची, डी. विशाला। आपका प्रश्न है, 13. जगत का गौरव कैसा है? ए. चौकोर, बी. गोल, सी. शोभनीय, डी. समतल। आपका प्रश्न है, 14. जाति धर्म के भेदम से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? ए. कलह, बी. एकता, सी. अनेकता, डी. शोक रहित। आपका प्रश्न है, 15. देवता क्या गाते हैं? ए. गीत, बी. लोरी, सी. स्तुति, डी. कुछ नहीं। आपका प्रश्न है, 16. भारतीय संस्कार कितने हैं? ए. 24, बी. 20, सी. 18, डी. 16। आपका प्रश्न है,
17 सीमंटोनन संस्कार के संस्कार में गिना जाता है? ए शिक्षा संस्कार में, बी मृत्यु के बाद के संस्कार में, सी जन्म पूर्व संस्कार में, डी विवाह संस्कार में। आपका प्रश्न है 18 शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। आपका प्रश्न है 19 संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? ए समारोह का आयोजन, बी लोगों का सम्मिलन, सी दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है, डी दान धर्म होता है। आपका प्रश्न है 20 भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? ए सहिष्णुत्व, बी व्यक्तित्व, सी करुणत्व, डी मानवत्व। आपका प्रश्न है 21 वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? ए जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी विवाह, डी शिक्षा। आपका प्रश्न है 22 संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। आपका प्रश्न है 23 मरने के बाद कितने संस्कार हैं? ए 1, बी 3, सी 5, डी 6। आपका प्रश्न है 24 किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? ए जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी विवाह, डी शिक्षा। आपका प्रश्न है 25 पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ए जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी विवाह, डी शिक्षा। आपका प्रश्न है 26 अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ए जन्म पूर्व, बी पाणी ग्रहण, सी मरने के उपरांत, डी जीवन। आपका प्रश्न है 27 अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ए जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी विवाह, डी शिक्षा। आपका प्रश्न है 28 सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ए जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी विवाह, डी शिक्षा। आपका प्रश्न है 29 जन्म से पहले कितने संस्कार हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। तीस गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? ए 1, बी 3, सी 5, डी 6। आपका प्रश्न है 31 नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ए जन्म पूर्व, बी गृहस्थ, सी शैशव, डी शिक्षा। आपका प्रश्न है 32 भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? ए संस्कृत से, बी ज्ञान से, सी संस्कारों से, डी विज्ञान से।
आपका प्रश्न है 33। नीति श्लोक के रचनाकार कौन हैं? ए महात्मा विदुर, बी महात्मा वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास, डी कालिदास। आपका प्रश्न है 34। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? ए नीति श्लोक, बी भारत महिमा, सी मंगलम, डी मंदाकिनी वर्णन। आपका प्रश्न है 35। प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ हैं? ए मनुस्मृति, बी मेघदूत, सी रामायण, डी विदुर नीति। आपका प्रश्न है 36। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? ए दुशासन, बी कृष्ण, सी अर्जुन, डी धृतराष्ट्र। आपका प्रश्न है 37। क्षमा किसकी हत्या करता है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी क्रोध। आपका प्रश्न है 38। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी क्रोध। आपका प्रश्न है 39। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? ए धर्म, बी अर्थ, सी विद्या, डी क्रोध। आपका प्रश्न है 40। किससे विद्या की रक्षा होती है? ए सूत्य, बी अभ्यास, सी उपटन, डी आचरण। आपका प्रश्न है 41। खानदान की रक्षा किससे होती है? ए सत्य, बी अभ्यास, सी उपटन, डी आचरण। आपका प्रश्न है 42। घर की लक्ष्मी कौन होती है? ए पुरुष, बी स्त्री, सी बालक, डी कोई नहीं। आपका प्रश्न है 43। गरीबी को कौन समाप्त करता है? ए नम्रता, बी उद्योग, सी क्षमा, डी सद्व्यवहार। आपका प्रश्न है 44। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? ए नम्रता, बी पराक्रम, सी क्षमा, डी सव्यवहार। आपका प्रश्न है 45। कर्मवीर अक्था समाज के किस वर्ग की कथा है? ए धनी, बी दलित, सी कुलीन, डी अल्पसंख्यक। आपका प्रश्न है 46। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? ए शिक्षक की, बी महाविद्यालय की, सी राम प्रवेश राम की, डी राम प्रवेश पिता की। आपका प्रश्न है 47। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? ए बी खंटोला, बी जीवन टोला, सी रामा टोला, डी रोहन टोला। आपका प्रश्न है 48। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? ए बालक को, बी बालिका को, सी महिला को, डी राम प्रवेश राम को। आपका प्रश्न है 49। किसके अर्थाभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? ए माता के, बी पिता के, सी स्वयं के, डी शिक्षक के।
आपका प्रश्न है 50। भीखनटोला किस प्रांत में है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। सब्सक्राइब करें।